तो बच्चों उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और फिजिक्स के सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अभी पीछे हम लोगों ने 2 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है, एक तो चार्ज और एक फोर्स को, और आज हम लोग लेकर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। देखो बच्चों, ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने देखा एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास में, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिजिक्स का जितना भी ट्रिकी पार्ट है, तो मैं जो भी फिजिक्स का ट्रिकी पार्ट है वो सारा का सारा आपको सिखाऊं, और उसको इतने इजी तरीके से आपको सिखाऊं कि आप ये खुद कह सको कि फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग जो लेक्चर अटेंड करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स को लेकर चलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आपसे ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। चलिए, तो देखिए हमारे पास है हमारा लेक्चर नंबर 3, और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर हेडिंग डाल देता हूँ, मेरा लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, जो हमारे को सिखाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इसके अंदर एक हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि एक चार्ज है 5 माइक्रो कूलम का। तो देखिए लॉजिक समझ के चलिएगा, और एक बॉडी इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 जो कि मुझे नहीं पता। मैं ये देखता हूँ आपके पास में कि इसका मास मेरे को पता है, और ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। इसके 2 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल है जिसका चार्ज कितना है Q2, और वो मुझे नहीं पता वो क्या चार्ज है। मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि ये बॉल हवा के अंदर बैलेंस्ड है, मतलब ये बॉल फर्दर नीचे की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशन में इस चार्ज Q2 के बारे में बताओ। तो लॉजिक समझ के चलो, ये चार्ज Q2 और ये Q1, अब देखिए इसको नीचे गिरना चाहिए और ये नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो इसको नीचे गिरने से रोक रहा है। कोई चीज़ जो इसको नीचे गिरने से रोक रही है वो इसको रिपेल करेगी ऊपर की डायरेक्शन में, और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऊपर चार्ज कैसा हो, बिल्कुल सेम हो। क्योंकि हमें ये नहीं पता ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव है तो इसे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो हम ये समझ के चलेंगे, और यहाँ पर हम लोग एग्जामिनर को लिखेंगे भी कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास में टू बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना चाहते हैं। तो टू बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ बॉल्स मस्ट कंटेन सेम टाइप ऑफ चार्ज। देखो मैं सेम चार्ज लिख दूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, टाइप को अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास में सेम टाइप ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है आपको। मतलब चार्ज का टाइप सेम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दोनों चार्ज की वैल्यूज बिल्कुल सेम हो। तो ऐसी केस में आपके पास में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक कैसा फोर्स है आपके पास में, रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का जो फोर्स है वो काउंटर बैलेंस कर लेगा एफ ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है जी, और ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्साइन नॉट। देखिए पहला चार्ज Q1 है आपका 5 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बैलेंस करेगा वेट को। तो वेट है 9 × 10⁻⁵ × 9.8, और अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका Q2 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बच्चों इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिकी लगती है, जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, मैं आपका वो पार्ट इजी तरीके से सॉल्व कर दूं और मैं कैलकुलेशंस आपसे कराऊं, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता। आपका जो भी आंसर निकल कर आएगा आपको इसके कमेंट बॉक्स के अंदर पोस्ट करना है। देखिए अब हम सेकंड थिंग पर आएंगे। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन गिवन है हमारे को कि हमारे पास इस बार ना एक बॉल दी है, मतलब ठीक है, और वो वाटर की एक बॉल है, और मतलब एक वाटर की ड्रॉपलेट है जिसकी डेंसिटी हमारे को पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जिसकी रेडियस हमें पता है। और इस बार इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया, और हमसे ये पूछा गया है कि इस बॉल के ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे गए होंगे कि ये जो बॉल है या फिर ये जो ड्रॉपलेट है एयर के अंदर स्टेशनरी है। अब हम हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं दिमाग हमारा बंद हो जाता है। पर हमने आपको बार बार एक ही बात सिखाई है कि आप जब भी कभी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपने उस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, आपको उसका फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है बस।
तो और आंसर आपको खुद मिलेंगे। तो देखो हमारे को ये बताया गया कि हमारे पास में एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर कोई चार्ज है और वो पता नहीं कितना चार्ज है, Q इक्वल्स टू एनी कोई चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया तो पॉजिटिव चार्ज है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगी और नीचे की तरफ इसका वेट होगा कितना आपके पास mg। और हमें ये पता है कि इसके मास को निकालने के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब और इसकी ये क्या हमारे पास में डेंसिटी। अब हमें क्या क्या पता है, हमें इसके बारे में बताया कि जो इसकी रेडियस है वो 1 माइक्रोन है, मतलब माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया। और हमें इसकी डेंसिटी भी पता है वाटर की, वो आपके से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास में इसकी डेंसिटी भी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमारे को पता है। तो अब हमें क्या पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स होगा, वो कितना होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैपिटल E, और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा mg। तो ये mg कितना होगा Q इंटू ई। अब m है आपके पास 4/3 पाई। देखो हमको इसको सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन को, बस हम तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो थी हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ गिर रहा है तो कोई फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ये बॉडी ना ऊपर मूव करती है और ना नीचे मूव करती है। ठीक है, तो 4/3 पाई हमारे पास रेडियस r³ इंटू कितना है डेंसिटी, देखिएगा कितने इजी तरीके से आपके पास सॉल्व हो रहा है, इंटू कितना आपके पास में ये जो g की वैल्यू है इज इक्वल्स टू चार्ज Q कितना होगा n इंटू ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कैपिटल E। अब आपको क्या क्या पता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वाटर की डेंसिटी पता है, आपको रेडियस पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और आपको बस इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किए गए ये आपको पता करना है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन लिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्लास 12th के अंदर जब मैं फिजिक्स पढ़ा करता था, तो जब मैं क्लास 12th के अंदर फिजिक्स पढ़ा करता था तो हमारे सर क्या करते थे, हमेशा हमारे को ट्रिकी क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाते थे। और क्योंकि सर ने हमें ऐसा सिखाया आज तक, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं उन सर को याद करता हूं कि जिन्होंने हमें ट्रिकी क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाया, तभी आज तक फिजिक्स हमें इजी लगी। और उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा कि फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस करो। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस करोगे तो आपकी ये हैबिट पड़ जाएगी कि आप हर क्वेश्चन का एक फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करोगे। अब बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स को थोड़ा आसान करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं जिनका मैग्नीट्यूड मतलब 100 के करीब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उन 100 क्वेश्चनों में क्या होगा, मतलब उन 100 क्वेश्चनों के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन उनके ऐसे होंगे कि वो फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकल कर आ जाए। तो उनकी क्या हैबिट बन जाती है कि किस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हर चीज़ को फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करने की आदत डाल रखी होती है। अब ये वजह होती है कि फिजिक्स में दिमाग हमारा बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार मेरे भाई फिजिक्स अगर ऐसा सब्जेक्ट होता कि आप उसमें फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो, तो मेरे भाई फिजिक्स के अंदर लॉजिक कहाँ लगता। फिजिक्स लॉजिकल है, फिजिक्स आपके पास में मैथमेटिकल नहीं है, और मैथ भी एक लॉजिक के ऊपर काम करता है, फॉर्मूला बेस्ड तरीके के पीछे बिल्कुल मत भागो। देखो हमारे पास एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है -9 माइक्रोकूलम। मैं आपको एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कराऊंगा अपने किसी भी लेक्चर के अंदर जिसके अंदर आप बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकल कर आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मेरी कोशिश हमेशा आपको लॉजिकल फिजिक्स सिखाने की रहेगी। देखिएगा तो ये 16 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और -9 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 8 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। और क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि आप पता करके बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखो बच्चों ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो उसके लिए हम एक ना इमेजिनरी एक चार्ज लेकर चलते हैं। अब लॉजिक समझ के चलना, कई बार क्या होता है हम ये दोनों चार्ज पॉजिटिव दे रखे होते हैं, तो हम ना टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव Q0 लेकर चलते हैं और वो इनके बीच में किसी जगह पर हमें मिलता है। लॉजिक समझ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होगा दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो अभी बीच में मिलेगा, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब जरा लॉजिक समझ के चलिएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज 16 है और ये कितना -9 है, तो बड़ा कौन सा चार्ज है, तो 16 वाला चार्ज बड़ा है। तो अगर आप इस चार्ज के इस तरफ चले जाओगे, अगर आप लेफ्ट में चले जाओगे, तो अगर आप इसके लेफ्ट में जाते हो तो 16 से आप जितना दूर जाओगे तो ऑब्वियसली बात है फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होनी शुरू होगी। पर आप -9 से भी उतने ही दूर जा रहे हो तो वो फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी कम है क्योंकि चार्ज छोटा है। तो छोटा चार्ज यहाँ पे छोटा ही फोर्स लगाएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 मिल जाए। तो लॉजिक समझ के चलिएगा, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ
कि एक चार्ज हमने रखा, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैंने एक चार्ज रखा क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं पॉजिटिव माना हूँ, पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ रखा, तो ये 16 इसको रिपेल करेगा, ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि 16 बड़ा है तो इसका रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा और ये माइनस का 9 छोटा है तो इसका रिपल्शन फोर्स कम होगा और ये बहुत ज़्यादा दूर भी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इस साइड में कभी भी हमारे को बैलेंस पॉइंट नहीं मिल पाएगा। अब अगर आप इस चार्ज को बीच में रखोगे, क्योंकि 3 ही सिचुएशन बन सकती हैं आपके पास। पहली सिचुएशन बन सकती है कि आपने चार्ज को लेफ्ट में रखा, अब आप दिमाग से सोच के देखो क्या लेफ्ट में रखने पर आपके चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो सकता है? आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप खुद कह दोगे नहीं हो सकता। अब आप इसे यहाँ बीच में रख के देखते हो, तो देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ बीच में रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल कर देगा और नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फोर्स कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स तो फोर्स को बढ़ाता है। अब क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड में एज्यूम करके चलते हैं कोई पॉइंट सी पॉइंट, और यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को रखा। अब देखो ये प्लस का 16 बड़ा है पर इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया, तो ये इसको रिपेल तो करेगा पर रिपल्शन का जो फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा। अब ये चार्ज आपके पास में छोटा है, पर क्योंकि ये चार्ज पास में है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोई एक ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा BC है वो सपोज करो x मीटर का डिस्टेंस है, और मैं सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में रखता हूँ तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही रखूँगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको x मीटर में रखता हूँ क्योंकि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो x मीटर के डिस्टेंस पर सपोज करो मेरे पास में कितना है, BC है, तो मेरे पास फोर्स C पॉइंट पर बिकॉज ऑफ A चार्ज, C पॉइंट पर फोर्स बिकॉज ऑफ A चार्ज बैलेंस हो जाएगा C पॉइंट पर फोर्स बिकॉज ऑफ B चार्ज। और अगर ऐसा हो गया तो C चार्ज पर लगने वाला रिपल्शन फोर्स जो कि F1 है और B चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स जो कि F2 है, दोनों बैलेंस कर लेंगे, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, फोर्स। अब देखो C और A के बीच में कितना फोर्स होगा, भाई आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C के ऊपर चार्ज कितना आपके पास में Q नॉट, A के ऊपर चार्ज कितना है 16 × 10⁻⁶, और अपॉन में कितना है 0.08 और प्लस में x का होल स्क्वायर। इस तरफ आ जाइए, आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C और B के बीच में, देखिए तो ये कितना होगा आपके पास में, ये होगा प्लस का Q नॉट इंटू कितना है 9 × 10⁻�6, अपॉन में कितना आपके पास में, ये x मीटर है तो ये कितना होगा आपके पास x का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आसान है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गए, 10⁻�6 10⁻�6 कैंसिल आउट हो गए, Q नॉट से Q नॉट भी कैंसिल आउट, सॉरी Q नॉट से Q नॉट भी कैंसिल आउट हो गया, ये 9 हमारे पास में बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूटिंग कर दीजिए। हमने क्या करा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स स्क्वायर रूट ले लिया। अब 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया तो 0.08 और प्लस में कितना है x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट है 3 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली आप x फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करके चलता हूँ ट्रिकी क्वेश्चन इजी सॉल्यूशंस, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बच्चों देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत छोटी स्टेप्स में मैं आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और ये क्वेश्चन आपके पास में एंट्रेंस में भी पूछा गया था। हमसे कहते हैं ए पार्टिकल जिसका मास कितना है m और चार्ज कितना है q इज थ्रोन एट ए स्पीड u अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को फेंका है तो पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्शन फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा बिफोर इट कम्स टू मोमेंटरी रेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हमसे पूछी गई है कि सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ फेंका। अब आपको पता नहीं कहाँ डिस्टेंस से कितने पर आपने इसको थ्रो करा और किसी स्पीड u से फेंका और मास कितना आपके पास में m है और आपसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E है। तो किसी a पॉइंट से लेकर ये किसी b पॉइंट तक आपके पास में जाए, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करे कि इसके ऊपर इतना फोर्स लगने लगे, स्पीड कम होती चले और ये b पॉइंट पर जाकर कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही दिमाग बंद हो जाता है कि यार ये क्या आ गया भाई हमारे पास, है ना। तो देखो समझो, ध्यान समझना, बहुत सिंपल सी बात है। हमने कभी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, हमने सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ए से लेकर बी तक मूव कर रहा है, जब इसकी वेलोसिटी बताए तो पार्टिकल जब कोई मूव करेगा तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। देखो तो हमने कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, ये इसकी एक काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी से ये पार्टिकल आपके पास में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास में, इस पर लगने वाला रिपल्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा।
मतलब इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लग रहा है और वो इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो कितना होगा आपके इसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होगा आपके इसमें Q इंटू ई और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपके पास में x होगा। तो इसको इस तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो आपको ये चीज़ निकल कर आती है कि ये इसको रोकने की इस जगह पर कोशिश करेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपके दिमाग में आता है कि काइनेटिक एनर्जी को आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दिया और ये आपके पास में स्टॉप हो गया, मतलब ये आपके पास में रुक गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये रुक गया। सबसे बढ़िया तरीका आपके पास में दिमाग में आता था, आपने बस ये लिख के छोड़ दिया और आपको डिस्टेंस x पता करने के लिए कहा गया था, तो आप इजीली इसमें से x को कैलकुलेट कर लोगे। तो उम्मीद करके चलता हूँ बच्चों, ये 4 मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिखाने के लिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझ में आई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के लिखेंगे तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा आपके इसमें Q और अपॉन में डिस्टेंस कितना आपके पास r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और जो फॉर्मूला हो गया वो होगा फोर्स को आपने किसी चार्ज से डिवाइड कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं रिपल्शन की, और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अट्रैक्शन की होती हैं, हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स नेगेटिव क्यू चार्ज आती हैं, और बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और आपका एक छोटा सा थैंक्स भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप इस वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर डाल के जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट है theeasyways.com, theeasyways.com। तो अगर आप चाहो तो आप हमारा पूरा कोर्स easyways.com से परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।